अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद खैरियत से होंगे। आज हमारे पास 150 केवी का जनरेटर है और हम इसको ऑन करने से पहले, क्योंकि आज मंडे है, पीर का दिन है, तो हम जनरेटर चलाने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और आप टेक्नीशियन जो भी काम सीखने वाले और जो काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन चीज़ों की तरफ ख्याल करें। सबसे पहले हम चेक करेंगे बैटरी का पानी। जब भी आप छुट्टी के बाद आएँ हमेशा बैटरी का पानी चेक करें। इसमें 6 अदद टर्मिनल होते हैं, कैप्स होते हैं जिसको हम खोल रहे हैं। ये देखिए, हमने 6 के 6 कैप खोल दिए। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका पानी चेक करेंगे। बैटरी का पानी हमेशा चेक किया करें। बेहतरीन है। उसके बाद हम कैप को बंद करेंगे। अच्छा, कैप में हमेशा ही छोटा सा होल आपने देखा होगा, ये दिया होता है। हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें, इस पर धूल मिट्टी वगैरह ना हो, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे खारिज होती है। नहायत ख़तरनाक गैसेस होती हैं ये, इसलिए। और काइंडली जिस जगह आप रहते हैं और अगर घरों पे भी यूपीएस वगैरह लगे हुए हैं, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बेडरूम की तरफ जहाँ आप सोते हैं वहाँ पे बैटरी ना रखें। क्योंकि बाज़ लोग क्या करते हैं, बैटरी को ठंडा करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि कमरे के अंदर लगा देते हैं और एसी ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की खारिज होता है, ठीक है, जो नहायत ख़तरनाक गैस होती है। उसके बाद जब घर पे एसी लगा होता है तो बच्चों को और फैमिलीज़ को परेशानी का सामना करना पड़ता है और काफ़ी सारे मसले मसाइल पैदा होते हैं। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। जो यूपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, बैटरीज़ का इस्तेमाल करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ सेफ़ जगह हो। ठीक है दोस्तों, गुड हो गया, सारे टाइट हो गए। अभी हम जनरेटर की तरफ हैं, तो जनरेटर की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। फिर मैं कहूँगा कि जिन घरों में बैटरीज़ यूपीएस वगैरह लगे हुए हैं वो काइंडली बेडरूम में जहाँ सोते हैं बच्चे और जहाँ पे आप सोते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर जहाँ सोने की जगह हो वहाँ पे बैटरी, ख़ास तौर पे लिक्विड बैटरी की बात कर रहा हूँ। लिक्विड बैटरी से मुराद ये है कि जिसमें पानी डलता है, जहाँ पानी डलता है बैटरी, उसको बेडरूम में ना लगाएं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की खारिज होता है जो नहायत ख़तरनाक रहती है। ठीक है दोस्तों, हमेशा इस चीज़ की तरफ ख्याल रखें। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, हम टर्मिनल चेक करेंगे। गुड है। पॉजिटिव पे हमेशा रेड मार्क लगा होता है, नेगेटिव पे माइनस मार्क लगा होता है। और पॉजिटिव मार्क जो होता है, जैसे हमने टेप लगाई हुई है, ये जाता है सेल्फ में, और नेगेटिव मार्क अर्थिंग के थ्रू जनरेटर से अर्थ हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे जी दोस्तों, उसके बाद आता है रेडिएटर। रेडिएटर का पानी हमेशा चेक करते रहा करें। अब हमने रेडिएटर ऑन किया, करने से पहले पानी चेक कर रहे हैं। रेडिएटर में पानी पूरा है, क्योंकि हम लोग जब जुम्मे वाले दिन छुट्टी करके गए थे तो हम लोगों ने पानी वगैरह चेक किया था। सही है, हर चीज़ ओके की थी। उसके बाद फिर भी जब भी आप आएँ तो पानी चेक करें। वजह ये होती है, कहीं से रेडिएटर लीक होगा तो ज़ाहिर सी बात है पानी उसमें से कम होगा, इसलिए रेडिएटर का पानी चेक करते रहना चाहिए जी दोस्तों। उसके बाद हम चेक करेंगे ऑयल, इसका ऑयल पूरा है कि नहीं। ज़बरदस्त ऑयल भी पूरा है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और ऑयल की हमेशा थिकनेस चेक करते रहा करें। इसीलिए हम लोगों ने इसकी थिकनेस चेक कर रहे हैं। गुड है, ऑयल बेहतरीन है, काला भी नहीं हो रहा और थिकनेस भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे इसका डीज़ल गेज, क्योंकि ये बड़ा हैवी जनरेटर है। हैवी जनरेटर ज़्यादातर डीज़ल के ही होते हैं। ये देख रहे हैं, F का मतलब फिल होता है, 1.5 का मतलब हाफ, 1.2 का मतलब हाफ होता है, E का मतलब एंड होता है। तो जो ये सुई है, जो इसकी सुई है, ये हमेशा F की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद हम अल्लाह का नाम लेंगे और जनरेटर को स्टार्ट। जी दोस्तों, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। कभी भी जनरेटर आप वीकेंड के बाद इस्तेमाल करना चाहें तो हमेशा इन चीज़ की तरफ ख्याल रखें और इन चीज़ों को चेक करते रहें। अब हम जनरेटर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।